পাসপোর্ট ছাড়া বাংলাদেশ থেকে অবৈধ পথে সরাসরি इंडिया সত্যিই কি যাওয়া যায়? आज द न्यूज़ बॉक्स आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा है जिसे देखकर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि किस तरीके से बांग्लादेशी भारत की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ बॉक्स। बहुत मुश्किल नहीं है बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करना, वह भी बिना वीज़ा और बिना किसी पासपोर्ट के। और ये दावा हम नहीं कर रहे हैं बल्कि खुद एक बांग्लादेशी यूट्यूबर ने किया है। पूरी घटनाक्रम हम आपको बताएंगे, पूरा वीडियो बताएंगे, वो टनल दिखाएंगे जिसके माध्यम से वो भारत में प्रवेश करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। बांग्लादेशी जो यूट्यूबर है उसने तमाम सुरक्षा घेरों को भेदते हुए या फिर ये कहे कि सुरक्षा घेरों को ठेंगा दिखाते हुए न केवल भारत में प्रवेश करता है बल्कि भारत में प्रवेश करने का रास्ता भी दिखाता है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये भारत में प्रवेश करने का एक तरीके से द्वार आप इसे कह सकते हैं। इसी टनल के माध्यम से आप भारत में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ लोग ही प्रवेश नहीं करते हैं, यहाँ क्या क्या स्मगलिंग होती है और कैसे कैसे स्मगलिंग की जाती है तमाम चीज़ों की, वह भी इस बांग्लादेशी यूट्यूबर ने उसका खुलासा किया है। पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले सुनते हैं कि आखिर स्क्रीन पर दिखने वाला यह बांग्लादेशी नागरिक क्या कह रहा है। ध्यान से सुनिए इसकी बात, क्योंकि ये जो बातें कह रहा है वो बेहद महत्वपूर्ण बातें कह रहा है और न केवल महत्वपूर्ण बातें कह रहा है पर तमाम खुलासे भी कर रहा है। कैसे बता रहा है कि किस रास्ते से आप भारत में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। इस व्यक्ति की अगर बात सुने तो बहुत सारी चीज़ें इन्हीं रास्तों से भारत ले जाया जाता है, यानी कि ये जिक्र कर रहा है स्मगलिंग की। अब तक लोग ये समझते थे कि सिर्फ बांग्लादेशी ही अवैध तरीके से बांग्लादेश से भारत में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति की बात ने तमाम पोल खोल के रख दिए हैं। ना केवल बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन पान मसाला सहित गायों की भी तस्करी हो रही है और इसका खुलासा खुद इस व्यक्ति ने किया है। इसके साथ ही इस व्यक्ति को आप यह कहते हुए भी सुन सकते हैं, हालांकि ये बांग्ला में ही बोल रहा है, बांग्लादेश में भी बांग्ला ही बोला जाता है और यहाँ के लोगों के लिए भी बांग्ला समझना कोई कठिन कार्य नहीं है। तो ये व्यक्ति जो कह रहा है, मैं इसे हिंदी में आपको समझा रही हूँ। इस व्यक्ति के मुताबिक बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को इससे कोई आपत्ति नहीं है, यानी कि जो बांग्लादेश की सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, जो सिक्योरिटी के जो सेंट्रल एजेंसीज़ तमाम जो बॉर्डर पे जिनकी तैनाती होती है, इस व्यक्ति के मुताबिक उसे कोई आपत्ति नहीं है। यानी कि बांग्लादेश से जो लोग अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर रहे हैं या फिर जो स्मगलिंग हो रही है, इस व्यक्ति के मुताबिक इससे वहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो वहाँ के बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। तार ভিসা লাগবে না, কোনো প্রকার পাসপোর্ট লাগবে না, আমি এখন ভারতে ঢুকে যাব। পাসপোর্ট ছাড়া বাংলাদেশ থেকে অবৈধ পথে সরাসরি इंडिया সত্যিই কি যাওয়া যায়? এই সীমান্ত দিয়ে অনেক কিছুই বাংলাদেশে অবৈধভাবে প্রবেশ করে।
আসতেছে, এদিকে ভারতীয় মালটাল এদিকে কি আসে চুরাই করতে? জি, চুরাই পথে বলতে কি এগুলো সুপারি টুপারি আপনার ওই যে কোনো সময় হঠাৎ গরুটারে নামায় না, ধরনের BSF সমস্যা বা বিজিবিও বর্ডার গার্ড বিজিবিও সমস্যা করে না, যেমন আপনার বাংলাদেশের বিজিবি আছে তারাও কোনো সমস্যা করে, বাইক টাইক আছে না, মোটরসাইকেল ভালো ভালো মোটরসাইকেল। यानी कि दावे को सच अगर माना जाए तो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं किस तरीके से भारत से बांग्लादेश प्रवेश किया जा रहा है, वो टनल दिखाया जा रहा है, और हो सकता है ये मात्र एक उदाहरण हो, ऐसे कई टनल होंगे, क्योंकि बंगाल की सीमा रेखा से बांग्लादेश की कई जगहों से सीमा रेखाएं जुड़ती है और कई सारे रास्ते कनेक्ट करते हैं, मतलब कई जगहों से आप भारत में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा कई हिडन रास्ते लोगों ने चुन रखा है, मसलन आप इस टनल को ही देख लीजिए। बहुत सारे लोगों को इस टनल के बारे में जानकारी नहीं होगी, लेकिन जो अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर रहे हैं या फिर तस्करी कर रहे हैं, उन्हें ये रास्ता पता है, और साथ ही इस व्यक्ति के दावे के मुताबिक वहाँ के जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेशी हैं उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है। तो जैसा मैंने आपसे सवाल किया था कि कहीं ये भारत की सुरक्षा में कहीं सेंध लगाने की बड़ी योजना तो नहीं बना रहे हैं। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।